दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एग्री का हिंदी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, आज का वीडियो होने वाला है प्याज की फसल के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्याज की कटाई के बाद हमें उस प्याज का भंडारण करना है, यानी उस प्याज को स्टोर कैसे करना है। देखिए, आमतौर पे क्या होता है, जब भी मार्केट में रेट बहुत ही कम होते हैं तो किसान क्या करता है कि जो कटाई किया गया प्याज है उसको स्टोर करके रखता है, यानी उसका भंडारण करता है अगले 3, 4, 5 महीने के लिए। और जब भी मार्केट में रेट अच्छे हो तो उस स्टोर किए हुए प्याज को मार्केट में ले जाकर बेच देता है, ताकि उसकी जो रेट है उस प्याज के वो उसको बेहतर मिले। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो कटाई कैसे करनी है, उसका भंडारण कैसे करना है, जब भी भंडारण करना है तो उस प्याज को प्रोसेस कैसे करना है ताकि बहुत ज़्यादा दिनों के लिए हम उसको स्टोर करके रखें, इसी सारी बातों को हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप एक प्याज उत्पादक किसान हैं, प्याज की खेती करते हो, तो ये वाला वीडियो अंत तक जरूर देखें। और वीडियो के आखिर में अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आपके अन्य प्याज उत्पादक किसानों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्याज की कटाई। देखिए, आखिर हमें प्याज की कटाई कब करनी चाहिए, हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए। सामान्यतः रोपाई के बाद 110 से 120 दिन में कटाई हो जानी चाहिए, लेकिन अ, देखिए, नवंबर दिसंबर में लगाया हुआ प्याज सही समय पे निकलता है, 110 से 120 दिन में निकल जाता है। लेकिन अगर हम जनवरी में रोपाई करते हैं तो उसकी कटाई थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, कारण क्योंकि तेज धूप होती है, फसल का मैच्योरिटी बहुत जल्दी होता है। तो 90 से 100 दिनों में ही आपको जो प्याज जनवरी में लगाया है उसकी हार्वेस्टिंग हो सकती है। ये था कटाई का सही समय। लेकिन अगर हम प्याज हार्वेस्टिंग के कुछ लक्षण अगर देखें तो देखिए, जब प्याज की लगभग 70% गर्दन गिर जाए, यानी जो गर्दन होती है, नेक होती है प्याज के प्लांट की, वो अगर 70% गिर जाए तो वो कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। कटाई जब भी हम करते हैं, यानी हार्वेस्टिंग जब भी हम प्याज की करते हैं, तो दोस्तों जो प्याज के ऊपर के जो पत्ते हैं वो हमें 2 इंच गर्दन रखकर काट देने हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये प्याज, यहाँ पर उसकी ये जड़ें हैं और ये इसके जाके ऐसे पत्ते बनते हैं। तो जब भी हमने 70% गर्दन झुक गया जाने के बाद प्याज को उखाड़ा है, प्याज के पौधे को उखाड़ा है, तो उनको उस पौधे को लगभग 1 से 2 दिनों के लिए वही अपने खेत में सुखाना है। यानी क्या करना है, पहले प्याज की पत्ती दूसरे प्याज के कंद के ऊपर, दूसरे प्याज की पत्ती तीसरे प्याज के कंद के ऊपर, ऐसे रख के प्याज से पूरा जो भी पत्तियों से जो भी पूरा प्याज है वो ढक देना है। मतलब जैसे उकड़ा है वही जगह पर हमें उसको सुखा देना है 1 से 2 दिनों के लिए। सुखाने के बाद पूरा प्याज कलेक्ट कर लीजिए और छाँव में लेके आइए। और अब उसकी हमें पत्तियाँ काटनी है। पत्तियाँ हमें गर्दन 1 से 2 इंच यहाँ पर रख कर काटनी है। यानी देखिए, 2 इंच गर्दन यहाँ पर छोड़ देनी है और फिर ये ऊपर की सारी पत्तियाँ काट देनी है। अगर रूट्स भी बहुत ज़्यादा है तो भी दोस्तों उन रूट्स को भी थोड़ा-सा हमें इस तरह से काट देना है। यानी पूरे ऐसे लग के नहीं काटना है, या फिर गर्दन भी बहुत लग के नहीं काटनी है। थोड़े से रूट छोड़ने हैं, बाकी सारे रूट्स निकाल दो। 1-2 इंच की गर्दन रखो, बाकी के सारे पत्ते हटा दो। ऐसा करने के बाद हमें उस प्याज को लगभग खेत में अगले 10 से 15 दिनों तक फिर से सुखाना है। आप क्या कर सकते हो कि एक के ऊपर एक प्याज रखकर जितनी भी हमने पत्तियाँ काट के निकाली है वो सारी पत्तियाँ आपको उन पत्तियों से अपना प्याज ढक देना है लगभग 15 दिनों के लिए। 15 दिनों के लिए हमें प्याज को ढक कर रखना है। ये किसके लिए करना है? इसके कारण प्याज स्टोरेज के लिए तैयार होता है। प्याज के ऊपर जो आकार है वो बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम गहरा लाल रंग हमें वहाँ पर मिलता है, गुलाबी रंग हमें वहाँ पर मिलता है। उसके बाद जो भी अतिरिक्त मॉइस्चर है, जो भी अतिरिक्त गीलापन है, उस प्याज का जो मॉइस्चर है वो सारा बाहर निकल जाता है। यानी प्याज अच्छी तरह से सूख जाता है और उसमें एक डोर्मेंट कंडीशन आ जाती है, जिसके कारण अगले 5-6 महीने तक वो अपने स्टोरेज में वहाँ पर स्टोर होके रहता है। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर प्याज का भंडारण कैसे करना है? ठीक है, 15 दिनों तक हमने प्याज खुली अपने खेत में पत्तियों से ढककर रखा था, अब उससे निकालना है, उसका सॉर्टिंग करना है, ग्रेडिंग करना है। यानी सबसे बड़ा प्याज, एक मिडल लेवल का प्याज और सबसे छोटा प्याज, ऐसे अलग-अलग प्याज कर दीजिए। जो भी सड़ा हुआ प्याज है, जो भी खराब प्याज है, उसको उधर ही बाहर निकाल दीजिए, उसे स्टोर में मत रखिए, ताकि अगले 5 महीने में फिर वो क्या करेगा,
खुद की जो बीमारी है दूसरे प्याज में फैला देगा, इसलिए वहां पर सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करना बहुत ही जरूरी है। भंडारण करते समय ठीक है, 15 दिन हमने प्याज सुखा दिया, उसको अभी स्टोर करना है। जो भी भंडारण के स्ट्रक्चर होते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हो। भंडारण करने के लिए 3 बातें बहुत ही जरूरी है। भंडारण स्थल का डिसइंफेक्शन करना है, यानी कीटनाशक या फिर फफूंदनाशक से उसके सारे कीटाणु जो भी रोग है वहां पे हमें मार देने हैं, डिसइंफेक्शन करना है। प्याज की ग्रेडिंग जैसे मैंने अभी बताया वो करना जरूरी है। भंडारण में पाउडर का इस्तेमाल करना जरूरी है। जब भी ऐसे स्टोरेज हाउस में हम प्याज डालेंगे तो उसके ऊपर एक पाउडर भी हमें डालना जरूरी है। और भंडारण के साइड भंडारण जो ग्रह है उसको हमें अच्छी तरह से कवर करना है, यानी स्ट्रक्चर उसका अच्छा बनाना है। तो पहला पॉइंट है कि डिसइंफेक्शन कैसे करना है, यानी कौन से कीटनाशक या फिर फफूंदनाशक का इस्तेमाल करना है। देखिए, बाविस्टिन 2 ग्राम, हमला 550 3 ml 1 लीटर पानी के साथ एक द्रावण तैयार कीजिए और जो भी स्टोरेज हाउस है ऊपर से नीचे से चारों बाजुओं से इस द्रावण का एक गहरा छिड़काव हमें करना है, ताकि जितने भी कीट या फिर कितने भी रोग हो वो सारे मर जाए। फिर 2 दिन के लिए वैसे वैसे ही छोड़ देना है, कुछ ना ही आप अंदर जाओ ना ही किसी प्याज को वहां पर भरना है, 2 दिनों के लिए वैसे ही छोड़ देना है। फिर आपको क्या करना है, अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद उसमें अपना प्याज डालना है। प्याज का ग्रेडिंग मैंने इसके बारे में बता दिया है। जो भी 15 दिन के लिए प्याज आपने ओपन फील्ड में सुखाया था, जब उसकी ऊपर की पत्तियां आप हटाओगे तो अंदर का प्याज का ग्रेडिंग करना है। बड़ा, मीडियम और छोटा प्याज, ऐसे 3 अलग अलग करने हैं। जो भी सड़ा हुआ प्याज है उसको बाहर निकाल के फेंक देना है। अब ग्रेडिंग किया हुआ प्याज जो भी डिसइंफेक्शन हमने स्टोरेज हाउस किया है उसमें डालना है। तो सबसे पहले बड़ा प्याज डालिए, फिर मध्यम प्याज और फिर छोटा प्याज ऊपर डाल दीजिए। यहाँ पर हर एक लेयर में, मतलब हर एक छोटा एक लेयर दे दिया, उसके ऊपर एक पाउडर का हमें डस्टिंग करना है। किसके लिए? ताकि अगले 4 से 5 महीने में उस प्याज के ऊपर किसी भी कीट या फिर रोग का अटैक न हो। यहाँ पर डेसिकेटर एक पाउडर है, इकोडेस्ट करके एक पाउडर है, कूल डस्ट एक पाउडर है। तीनों में से किसी भी एक पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। 1 टन के लिए हमें 1 किलो पाउडर का इस्तेमाल करना है, यानी 1 टन प्याज के लिए 1 किलो पाउडर सिर्फ चाहिए, ना ही इससे ज्यादा ना ही इससे कम। अब ये डस्टिंग कैसे करना है? देखिए, या तो आपके पास डस्टिंग मशीन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कोई किसान हाथ से भी फेंकते हैं, लेकिन हाथ से कई बार क्या होता है कि एक जगह ज्यादा पड़ता है पाउडर, एक जगह कम पड़ता है। तो आपको एक देसी जुगाड़ करना है। एक लकड़ी लेनी है, उसके ऊपर एक सूती जो कपड़ा होता है उसमें पाउडर भरकर उसको बांध देना है। और जैसे जैसे आपका एक लेयर बनता जाएगा प्याज का, उसके ऊपर जस्ट ऐसे लकड़ी हिलाओगे तो सूती कपड़े से हल्की हल्की पाउडर गिरेगी, एकदम डस्टिंग की तरह वहां पर पाउडर नीचे गिरेगी। तो वो बहुत ही एक देसी तगड़ा जुगाड़ है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इन तीनों में से कोई भी एक पाउडर का आपको चुनाव करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरी तरफ से ये थी प्याज की कटाई और भंडारण की जानकारी। हमने देखा प्याज की कटाई कब करनी है, कटाई कैसे करनी है, कटाई के बाद प्याज को सुखाना कैसे है, सूखे हुए प्याज को स्टोरेज हाउस में कैसे डालना है, और जब भी हम प्याज को स्टोरेज हाउस में डालते हैं उसके ऊपर कौन से पाउडर का इस्तेमाल करना है, ताकि अगले 5-6 महीने तक वहां पर प्याज बिना सड़े, बिना कीटक के रहे। चलिए फिर दोस्तों, वीडियो जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और प्याज के भंडारण के बारे में अभी भी आपके दिमाग में कोई और सवाल हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में विस्तार में लिखकर भेजिए। हम आपके हर कमेंट को वहां पर जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।